हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ स्टैंडर्ड 9th का प्रैक्टिस सेट 5.2 का पार्ट 1। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का पार्ट 1। जो पुरानी बुक आप देखोगे इसमें जो ऊपर की ये एक दो क्वेश्चन है, कुछ गलत सही है, इसमें जो रेक्टिफिकेशन है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसे किस तरह से किया जाए। तो यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम्स है ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देख लीजिए कि ये वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ क्या है। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, उसे 2 बार अच्छे से पढ़ना है, उसे अपनी ईजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देखना है कि वो आपको समझ में आता है या नहीं। और वो अगर आप 1 से 2 बार पढ़ोगे तो ईजिली अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपके समझ में आ जाएगा और आप आसानी से उसे कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। इन एन एनवलप देयर आर सम 5 रुपीज़ नोट एंड सम 10 रुपीज़ नोट्स। एक एनवलप में कुछ 5 रुपये के नोट है और कुछ 10 रुपये के नोट है। टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स इज़ 350 रुपीज़। और कुल मिला के ये नोट का जो अमाउंट है वो होता है 350 रुपये। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स इज़ लेस बाई 10। जो 5 रुपये के नोटों का गिनती है वो 10 कम है। देन अब ये डबल यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा डाला है, उस क्वेश्चन में है ही नहीं है। इसमें रेक्टिफिकेशन है कि द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट इज़ लेस बाई 10 देन द डबल ऑफ 10 रुपीज़ नोट। इस 10 रुपये के नोट के डबल से कितना कम है? 10 कम है 5 रुपये के नोट। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी एंड 10 रुपी नोट। तो यहाँ पर 2 चीज़ें पता करने हैं, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स एंड नंबर ऑफ 10 रुपी नोट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट। हर वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमें सबसे पहले करना है लेट नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स x and number of 10 रुपी नोट्स y। ठीक है, तो टोटल अमाउंट इस मतलब जितने भी 5 रुपये के नोट है और जितने भी 10 रुपये के नोट है दोनों को ऐड कर बनता है 350। तो ये है कंडीशन 1। ये क्या है? ये है कंडीशन 1 और कंडीशन 1 से बनता है इक्वेशन 1। अब कंडीशन 2 से हम बनाते हैं इक्वेशन 2। देखिए कंडीशन 2 क्या है। कंडीशन 2 कुछ इस तरह से कि नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट इज x, ठीक है, इज लेस बाई 10, इज लेस बाई 10 देन द डबल ऑफ द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस 2y को पहले यहाँ लेते और 10 को वहाँ भेज देते। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू -10, उधर गया तो +10 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आसानी हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5 कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5। इक्वेशन 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर विल कम एज 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 2 5 2 10y इज इक्वल टू 5 10 50। अब देखिए यहाँ पर भी 10y है, यहाँ पर भी 10y है। मैं इसे कंसिडर करता हूँ इक्वेशन 3। यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो सिंपली ये कट हो जाएगा। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या है? इट इज़ 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350। और इक्वेशन 3 क्या है? 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 50। वी आर सिंपली एडिंग दिस, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होने वाला है, ये कट जाएगा पूरी तरह से। 5 + 5 विल बी 10x और 350 + 50 विल बी 400। ठीक है, इस x को ऐसे रखते, 10 को वहाँ भेजते, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 10। ये 0 और ये 0 विल कट डाउन और x का जो वैल्यू आया वो आया 40। x कितना आया हमारा?
40 आया। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन आइदर 1 और 2 और 3, मुझे 2 ईजी लगता है, मैं 2 में डालता हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखते हैं इक्वेशन 2 क्या है। इक्वेशन 2 है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 में इस x की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा, 40 डालूँगा। देखते क्या होता है। तो 40 माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो ये माइनस 2y यहाँ ऐसे ही रहेगा, 40 वहाँ जाएगा तो 10 माइनस 40, देयरफॉर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 30। दिस माइनस माइनस विल कट डाउन, y यहाँ ऐसे ही रहेगा, 2 आ गया तो 30 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना, 15। तो नंबर ऑफ 5 रुपी नोट इज़ 40, यानी देर आर 40 नोट्स ऑफ 5 रुपी, देयरफॉर देर आर 40 नोट्स ऑफ 5 रुपी and 15 notes of 10 रुपीज़। तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा इसका सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ पाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले ही मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये लास्ट ईयर की बुक में गलत था, पता नहीं इसमें भी अभी ये सही है क्या नहीं, क्योंकि मुझे वो रेक्टिफिकेशन याद नहीं है। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। अगर ये कुछ गलत होता है तो हम हमारे अगले वाले पार्ट में इसे सही करेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। बट वी आर ट्राइंग कि अगर ये होता हो, सही हो चुका हो, सही छप चुका हो तो ये हो जाए। तो देखिए क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। If 1 is added to numerator and denominator respectively, the ratio of numerator and denominator is 3:5. Find the fraction। आसान है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं। सबसे पहले एज यूजुअल हम करेंगे let the fraction be, let the fraction be x upon y। सबसे पहले वो फ्रैक्शन क्या है, वो फ्रैक्शन है x upon y। ठीक है, x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। तो कंडीशन के हिसाब से कंडीशन 1 क्या है, और उस कंडीशन 1 के हिसाब से व्हाट वी कैन राइट। कंडीशन 1 के हिसाब से देखिए कि द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन इट द ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। तो कुछ इस तरह से है ये। 2x को अगर मैं यहाँ ले लूँ तो ये होगा माइनस 2x प्लस वाई, माइनस वाई 1 उधर गया तो प्लस 1, एंड दिस वुड बी माई इक्वेशन नंबर 1। और कंडीशन 2 के हिसाब से देखते हैं कि दूसरा क्या बनेगा इक्वेशन। कंडीशन 2 क्या है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 1 प्लस करते हैं तो द फ्रैक्शन भी 3:5। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से है ये। x में भी 1 ऐड करना है और y में भी 1 ऐड करना है, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 3:5। इस 5 को इधर लेंगे और y प्लस 1 को उधर लेंगे, तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 एंड 3 इंटू वाई प्लस 1। 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 1 ज़ा 5, 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 1 ज़ा 3। 3y को इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया 5x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 3 वहाँ पहले से, माइनस 5 वहाँ गया। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, और ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए और 3 देखिए। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इस 1 को 3 बनाना आसान है, तो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। और अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 2 विल बी 3 2 ज़ा 6 x प्लस 3 1 ज़ा 3 y इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, और ये बना इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और मतलब इसको 2 बोलूँगा ना मैं,
तो ये बना इक्वेशन नंबर 3। तो अब जब इक्वेशन नंबर 3 और 1 आप चेकआउट करोगे, 3 और 2 में आप चेकआउट करोगे तो यहाँ भी 3y है, यहाँ भी 3y है, दोनों को ऐड करेंगे तो काम हो जाएगा बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। क्या है इक्वेशन 2? इट इज़ 5x minus 3y is equal to -2 and this is -6x plus 3y is equal to 3। we are simply adding, हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो this is -2 right and this is 3। यहाँ माइनस है ऊपर एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 2 में, और नीचे यहाँ पर प्लस है। इसे हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 3y कट गया, ठीक है। -6 था और -5 था, तो यहाँ पर बचा -x राइट, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो मैं कह सकता हूँ कि x इज़ इक्वल टू -1। मुझे लगता है कि इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन अभी भी बाकी है, तो हम इसे फिर भी कर लेते हैं क्योंकि +1, पर हम इसे कर लेते हैं, देखते हैं कि आंसर हमारा आता है या नहीं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1? इट इज़ -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो -2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y is equal to 1 plus 2 and hence y is equal to 3। y क्या आ रहा है? 3। तो वो मैं मान सकता हूँ कि 1/3 है, वो जो है 1/3 है, फ्रैक्शन 1/3 आ रहा है मेरा, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर जस्टिफाई होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में से अगर मैं एक माइनस कर दूँ, डिनोमिनेटर इज़ 3, अगर मैं डिनोमिनेटर में से एक माइनस करूँ, 3 - 1 इज़ 2 राइट, तो क्या वो डबल ऑफ x होगा? जी हाँ, वो हो जाएगा। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं 1 ऐड कर दूँ तो वो 3/4 नहीं होता, एक्चुअली वो 2/4। देखिए कैसा है, ठीक है। तो अब जो है, क्योंकि इसके हिसाब से यही आंसर आ रहा, तो हम यही मान के चलते हैं कि द फ्रैक्शन इज देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 1/3। ओके, तो दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। आगे के क्वेश्चंस में कोई गड़बड़ी नहीं है ज़्यादातर मेरे हिसाब से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पार्ट 1 क्या है? द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर, देन फाइंड देयर टुडेज एज। तो लेट द एज ऑफ प्रियंका इज x, लेट एज ऑफ प्रियंका कितना है? x है, और एज ऑफ दीपिका वो है y। तो कंडीशन 1 क्या बोलता है कि द सम ऑफ एज ऑफ दीपिका एंड प्रियंका इज 34, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 राइट। हम लोग कह सकते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कंडीशन 2 जो हमारी दीपिका है जिसको हमने x किया है, इट्स एल्डर देन प्रियंका जिसको हमने x लिया है, शी इज एल्डर देन दीपिका बाय 6 ईयर। मतलब अगर मैं एज ऑफ प्रियंका में से एज ऑफ दीपिका को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 6 ईयर्स बचते हैं। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। आप देखकर ही बता सकते हैं कि कितना आसान है, मुझे सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें देखिए बहुत आसान हो जाएगा इसका आउटकम। x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। वी आर सिंपली एडिंग देम, तो ये y क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और x कितना x हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 34 और 6 हो जाएगा 40। ठीक है, इस x को यहाँ ऐसे रखते
2 को अगर मैं वहाँ भेज दूँ तो ये होगा 40 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40 एंड हेंस वैल्यू ऑफ x कितना आया, 20 आया। मतलब प्रियंका की एज 20 आई है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सबसे पहले इक्वेशन 1 क्या है वो लिखते हैं। इट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 34। अब इस x की जगह मुझे लिखना है 20, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 34। मैं y को यहाँ ऐसे ही रखता हूँ, 20 को वहाँ भेजता हूँ तो हो जाएगा 34 माइनस 20 एंड हेंस द वैल्यू ऑफ y इज़ 14। तो एज ऑफ प्रियंका इज़ 20 years एंड एज ऑफ दीपिका इज़ 14 years। Therefore age of Priyanka is 20 years and age of Deepika is 14 years। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद में आगे वाली प्रैक्टिस सेट में, इसी प्रैक्टिस सेट के आगे वाले पार्ट में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। एक बार देख लीजिए कि क्या है। द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन अ zoo इज 50। द नंबर्स ऑफ देयर लेग्स इज 140। देन फाइंड द नंबर्स ऑफ लायंस एंड पीकॉक। सबसे पहले मैं लेट करूंगा। लेट द नंबर ऑफ लायंस इज, लेट नंबर ऑफ लायंस is equal to x, numbers of peacocks is equal to y। ठीक है, दोनों को ऐड करता हूं तो कितना होता है, 50 आता है। ठीक है, तो कंडीशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। कंडीशन 2 क्या है कि द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। अब इसको मैंने लायन माना है तो लायन के 4 लेग्स होते हैं, और इसको मैंने पीकॉक माना है तो इसके 2 लेग्स होते हैं, और इन दोनों को मिला के होता है 140। तो ये है इक्वेशन 1। मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो आफ्टर डिवाइडिंग 2 वी गॉट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। इससे मैं कह सकता हूँ इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूँ ना, तो माइनस करूँ, तो सिंपली मेरे को y का वैल्यू पता चल जाएगा बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। मैं माइनस कर रहा हूँ दोनों को, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये पूरी तरह से कट हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 20। तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। ठीक है, अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर मैं x की वैल्यू डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। x की जगह पर 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 50। देयरफॉर y इज इक्वल टू 50 माइनस 20 एंड हेंस वैल्यू ऑफ y इज हाउ मच, 30। y कितना है भाई, 30। x कितना है, 20। Therefore there are 20 lions and 30 peacocks in the zoo
तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.2। आगे 1 या 2 पार्ट में ही बहुत जल्दी से हम इस 5.2 को ख़त्म कर देंगे और इसी तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ इसमें समझ में ना आ रहा हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and press the bell icon. This is Noor from the One Man Show signing off.